का क्लास चलेगा, याद रखना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए गेस्ट प्रश्न है। एग्जाम में 96 क्वेश्चन रहेगा, 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितने का आपको एग्जाम में जवाब देना है? 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स हो गया। एग्जाम के लिए ये कुछ बेसिक निर्देश है। आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, ठीक है। एक आपका सेक्शन ए रहता है, एक सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। सेक्शन क्या रहेगा? सेक्शन ए जो रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। सेक्शन बी आपका रहेगा, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। याद रखना, एक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और एक आपको सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलने वाला है आपके एग्जाम में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको एक भी गलत नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करना है आप लोग 35 में 35 जो है सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर 35 में 35 सही करोगे तो 35 के 35 नंबर आपको मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है? ए और बी तत्वों से बना जो है एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए घन के कोनों पर है तथा वाई के परमाणु तो फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का पूछा जा रहा है क्या होगा सूत्र? इस यौगिक का पूछा जा रहा है क्या होगा सूत्र? आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इस यौगिक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका AV3 हो जाएगा। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में क्वेश्चन देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया क्या, है ना, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसका पूछा जा रहा है? क्वथनांक, है ना, 1 और वायुमंडलीय दाब पर जो सबसे अधिक होता है। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर पूछा जा रहा है ना, सबसे उच्च होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 0.1 क्या होगा? MbACl2 का जो आपका है ना बेरियम क्लोराइड का जो आपका क्वथनांक जो होता है आपका क्या होता है? सबसे उच्च होता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बढ़िया से याद रखना। सर प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब आ रहा है ना। लगभग स्टूडेंट एकदम सही जा रहे हो, है ना। कुछ कुछ बच्चे एकदम गलत भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, गलत तो जा रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर डी से सबका सही जवाब आ रहा है। जो बच्चा डी दे रहे हो, विद्युत अपघटन, है ना, अपघटन के क्या होगा? समतुल भार से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। देखो कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट है क्वेश्चन का लेवल देख लो आराम से, है ना। आज क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना, आज उतना बढ़िया से हम सजा नहीं पाए, मेरे पास समय नहीं मिल पाया था। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? बताओ जरा, है ना। द मेन सोर्स ऑफ पूछा जा रहा है क्या? हीलियम इज डैश की बात हो रही है ना। हीलियम जो होता है इसका मुख्य स्रोत की अगर बात करें, मुख्य स्रोत आपका होता है मोनाजाइट हो जाएगा। क्या होगा? मोनाजाइट जो है हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, मोनाजाइट। आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा हाई है ना। आराम से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बताओ जरा 5 का राइट आंसर क्या होगा? NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है आपका क्या होती है? 0 होती है कि नहीं होती है? बताओ जरा, है ना। पूछा जाए व्हाट इज, है ना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन, है ना, NiCO4 की बात हो रही थी, 0 याद रखना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, है ना। 5 का क्या हो जाएगा? बताओ जरा, 5 का सभी बच्चे 0 दे रहे, वाह अरे मेरे शेर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं बनाता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन नहीं बनाता है? 4 ऑप्शन है पर दे जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा बताओ, ये डिजाइन आपको सही है, ये फॉन्ट का कलर और ये सब चीज सही लग रहा है, या इसका, है ना, जो कल हमने जो फॉन्ट कलर दिया तो वो अच्छा लग रहा है? ये थोड़ा आंख में चुभने वाला कलर है, ठीक है, ताकि आपको एकदम, है ना, जो औंघाते रहोगे ना उसको भी क्वेश्चन जगाएगा। 6 का सही जवाब क्या होगा? बताओ जरा, है ना। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। बताओ जो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही जवाब है, HCl हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन में 7 है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्किन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन इज डैश की बात हो रही है। एल्किन का होता है CN जो है H, है ना, H2N हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 का क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एल्किन का क्या होगा? CnH2n होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, इनमें से किसमें जो है आइसोप्रीन इकाई होती है? प्राकृतिक रबर होगा, टेरिलीन होगा, नायलॉन 66 होगा, या पॉली, है ना, पॉलीथीन की बात हो रही है। चलिए आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री को एकदम हल्के में मत लीजिए, फिजिक्स का भी एकदम भौकाल तैयारी आपका चल रहा है, केमिस्ट्री को भी एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़िए, है ना। एग्जाम में जाकर हम आपको, है ना, हमने जो आपको नेचुरल रबर हो जाएगा, देखो फंस गए हो, फंस गए हो। नायलॉन 66 नहीं होगा, आइसोप्रीन पूछा जा रहा है, इकाई है। पूछा जा रहा है क्या? ये जो 4 ऑप्शन
ऑप्शन यहां पर दिया गया है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आइसोप्रीन किसका इकाई है। ये आपका प्राकृतिक रबर का ही जो है आइसोप्रीन इकाई होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। ऐसे में एग्जाम में तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। कैल्शियम फॉर्मेट का जो है ना श्रावण करने पर पूछा जरा क्या प्राप्त होता है, बताओ जरा। ये आपका क्या प्राप्त होगा, बताओ। ये प्राप्त होगा आपका SCHO प्राप्त होता है, SCHO। ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, SCHO प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या है ना, किस प्रतिक्रिया के लिए दर जो है स्थिरांक है ना का इकाई मूल प्रति लीटर प्रति सेकेंड प्रतिक्रिया की कोटि होती है, तो बताओ जरा। ये आपका 0 होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है 0 होती है। देखो आज क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट नहीं किया हूं, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारा प्रश्न तैयारी करना जरूरी है। सेल प्रतिक्रिया स्वतः जो है होती है, जब सेल प्रतिक्रिया स्वतः क्या होती है, 11 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, ठीक है। पूछा जाए सेल प्रतिक्रिया स्वतः जो है, पूछा जा रहा है जब क्या होगा, स्वतः पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो डेल्टा आपका क्या होगा, जी डिग्री क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, डेल्टा जी डिग्री निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 12 नंबर प्रश्न क्या है, कुहारा जोतन कुहारा कौन कोलाइडी सिस्टम है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, एकदम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिस नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। कोहरा की बात हो रही है, कोहरा जोतन, इसमें पूछा जा रहा है क्या, है ना, कौन आपका कोलाइडी सिस्टम है। 12 का सही जवाब क्या होगा, है ना, द्रव का गैस से, द्रव का गैस से। कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिक्विड इन गैस हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो एकदम सबका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन आपका पति चुंबकीय है, बताओ जरा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति चुंबकीय की बात हो रही है ना, प्रति चुंबकीय पूछा जा रहा है कौन होगा, तो याद रखना Zn जो है, Zn क्या होगा, Zn2+ हो जाएगा। Zn क्या होगा, Zn2+ आपका क्या है, प्रति चुंबकीय है। एकदम बढ़िया से याद रखना, एनुअल एग्जाम में फिक्स है, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखना। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबाओ तो सबसे पहले, है ना। जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे लाइक नहीं किए, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। पूछा कौन आपका प्रति चुंबकीय है, तो याद रखना Zn2+, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन में 14 पूछा जाए, भूरे, है ना, भूरे वलय जो संकुल जो होता है ना, इसमें पूछा जाए Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। Fe जो है, Fe का जो है ना ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। 14 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम, है ना, जलवा मचा दिया आप लोग। भूरे वलय पर पूछा जा रहा है संकुलन FeH2O, है ना, O5 NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अमोनिया को जो है ना शुष्क किया जाता है। अमोनिया को किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, बताओ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। पूछा जा रहा है क्या, अमोनिया इज ड्राइड, है ना, पूछा फ्रॉम डैश की बात हो, यानी अमोनिया को जो है किसके द्वारा जो है शुष्क किया जाता है, बताओ जरा। 15 का आंसर लगाओ। तो याद ना, सांद्र जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ किया जाता है। तो कहां पर ऑप्शन दिख रहा है, बताओ। 15 में कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ। हाँ, यहां पर देखो, है ना, यहां पर दिखा H2SO4, सांद्र क्या होगा, H2SO4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गोविंद लिख रहा है, सर कुछ, है ना, खराब बच्चे आ गए हैं, वो पढ़ाई करने नहीं लव करने आए हैं, हाइड कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, चलो रहने दो। देखो आप लोगों को क्या करना है, अपना लक्ष्य देखो, लक्ष्य अगर आप लोग लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो भटकाने वाला आपको बहुत मिलेगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर, जैसे, है ना, कि जैसे क्या चल रहा है आपका, आपको लक्ष्य ही दिखना चाहिए। इधर उधर क्या चल रहा है उसको इग्नोर करो, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करो, एकदम आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। चलिए यहां पर लिख रही है क्या, सर मेरा फ्रेंड सोनाली न्यू स्टूडेंट है। चलिए सोनाली को मोस्ट वेलकम है ना। विटामिन सी कौन है, बताओ जरा। क्वेश्चन में 16 का आंसर लगाओ। विटामिन सी क्या है ना, बताओ जरा। ये आपका स्कॉर्बिक अम्ल है ना, ये क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। बढ़िया से याद है ना, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्कॉर्बिक अम्ल होगा। याद आएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 17 का आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है अल्कोहलों के बीच पूछा जाए अंतर जो है दिखाया जाता है। अब बताना किसके द्वारा यह अंतर दिखाया जाता है, बताओ जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर केमिस्ट्री में अगर आप लोग चाहते हो अच्छा नंबर लाना, पास करना चाहते हो, तो यह वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। याद रखना, देखो ऑक्सीकरण विधि तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है, इसके बीच जो अंतर दिखाया जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी दिखाया जाता है ना। लाकास परीक्षण हो गया, विक्टर मेयर, है ना, परीक्षण भी होगा। तो आंसर किसके साथ जाओगे, है ना, डी के साथ चलोगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
हाँ ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18। बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग एक बार चैट में बताओ, है ना। ये क्वेश्चन जो है ना आपका एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी बुक से खंगाल के आपके सामने लाया हूं, ठीक है। इसलिए आज जो है ना बहुत मेहनत लग जाता है आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना। ये नहीं कि हम कुछ भी ऐरा गैरा क्वेश्चन करवा दे, है ना, और जो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, फालतू का टाइम आपके। हम मान लो यही क्वेश्चन 10 बार यही पीडीएफ पढ़ा दूंगा, लेकिन वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए खास है। इसलिए आप लोगों को बार बार बताते हैं रिवीजन, रिवीजन इज सक्सेस ऑफ की, है ना, रिवीजन जो है आपका सफलता का की है। रिवीजन करने से पीछे नहीं हटना है। इनमें से कौन आपका सबसे अधिक क्षारीय है, सबसे अधिक बताओ क्षारीय है ना, सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा बताओ जरा। सबसे अधिक क्षारीय जो होता है ना आपका क्या होगा, CH3, है ना, H2 NH जो होता है आपका सबसे अधिक क्षारीय होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न है, सोडियम जो है सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड, है ना, का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड एवं एनोड पर पूछो क्या प्राप्त होगा, कैथोड प्राप्त, है ना, और एनोड पे आपको पूछो क्या प्राप्त होगा। आपके पास 4 ऑप्शन पर दे रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा। इसमें आपका H2 और O2 प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या क्या प्राप्त होगी, H2 और O2, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आराम से जो है ना वीडियो को पॉज कर करके आपको थोड़ा जूम छोटा कर देता हूं, है ना, और आराम से देख लीजिए, है ना। किसी प्रतिक्रिया का दर जो है ना अर्धजन, है ना, पूछा जरा जीवन काल अभिकारक के जो आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की जो कोटि होती है वह कितना होती है, 0, 1, 2 या 3 होती है। 20 का सही जवाब क्या होगा, इसकी जो कोटि जो होती है आपका 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 2 होती है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में किस पूछा जा रहा है, कौन आपका जो है एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर लगे सभी स्टूडेंट, है ना। पूछा जाए कौन सा एंजाइम जो है ना ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है बताओ जरा, है ना। ये आपका जाइमेज एंजाइम, जाइमेज कहां पर दिख रहा है, जाइमेज देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दिया। अगला प्रश्न देखो 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बेंजीन में अगर बोन NH2 जो है समूह है, बताना है बेंजीन में बोन आपका NH2 जो है ये पूछा जाए किसका समूह है। 22 का आंसर लगाओ, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना। ये आपका क्या होगा, ऑर्थो एवं क्या होगा पारा जो है ना, क्या होगा आपका डायरेक्टिंग हो जाएगा। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कहां पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। चलिए सभी बच्चे एकदम जो है ना एकदम सही और, है ना, सही डायरेक्शन जा रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया आप लोगों का जवाब देखकर। अगला प्रश्न क्या है, अल्कोहल को, है ना, अल्कोहल जो है इसको अगर एस्टरिफिकेशन का जो कर्म जो होता है, इसका कर्म क्या होता है, इसका कर्म होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 का आंसर लगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की जो है 1 मोल जो होता है इसका आयतन कितना होता है बताओ जरा। 24 का आंसर क्या होगा, 1 मोल का जो आयतन होगा, है ना, यह पूछो जाए कितना हो जाएगा, तो 22 दशमलव कितना होगा 4 लीटर होती है। 1 मोल का ही पूछा गया है, 1 मोल का पूछा जा रहा है, 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है ना, ओके ओके, सबका सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 25 है ना, कौन आपका ताप द्वारा जो है प्रवाहित नहीं होता है बताओ जरा, कौन आपका ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। चलिए आंसर लगे सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। ताप द्वारा अगर पूछा जाए कौन नहीं प्रवाहित होता है ना, तो आपको बढ़िया से याद रखना, जो मोललता जो होती है ना, क्या होगा, मोललता कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। मोललता आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है ना, ऑप्शन नंबर, है ना, 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। 25 का क्या होगा, है ना, बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न क्या है ना, आयरन के जो है ना, आयरन के पूछो जरा निष्कर्षण में, है ना, उत्पन्न धातुमल क्या होगा बताओ जरा। आयरन के जो आपका निष्कर्षण में पूछा जा रहा है क्या, उत्पन्न धातुमल क्या होगा। 26 का आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, है ना। आयरन के निष्कर्षण में पूछा जा रहा है क्या, उत्पन्न धातुमल जो होता है ये आपका क्या होगा, Ca जो है SiO3 होता है, CaSiO3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, CaSiO3 होगा। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। चलो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 27 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। लेंथेनाइड पूछा जा रहा है क्या, लेंथेनाइड का, है ना, लेंथेनाइड संकुचन का जो है अर्थ क्या होता है। 27 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया।
लेंथेनाइड जो है ना, इसका आंसर होगा, तो सभी स्टूडेंट देखते हैं किसका सही जवाब आ रहा है। लेंथेनाइड संकोचन का अर्थ क्या होता है? आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, आयनिक त्रिज्या में कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकदम सही जा रहे हो। अगला प्रश्न क्या है? हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर लगे सभी स्टूडेंट फटाफट। पूछा जा रहा है क्या, ईथर की उपस्थिति में है ना एल्काइड हाइलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया कर क्या कहलाती है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बुर्ज प्रतिक्रिया। बुर्ज प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न देखो, अब आंसर लगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी देखो इंग्लिश ऊपर आ गया, हिंदी नीचे आ गया, है ना। तो चलिए आंसर लगे 29 का सही जवाब क्या होगा। एक आयनिक यौगिक में अगर ए आयन इकाई सेल में अगर धन के, है ना, घन के कोनों पर पूछा जाए बी आयन, है ना, फलक के केंद्रों पर है, इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सरलतम सूत्र जो होगा आपका क्या होगा? AB3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेटवर्क इशू है क्या? बताओ तो। नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पर, तो बढ़िया, है ना, एकदम कायम है। चलिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर लगो सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा गया क्या, निम्नलिखित में कौन आपका अनुषंग गुण जो है नहीं है? ये आपका वाष्प दाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न देखो। चलिए 31वां प्रश्न क्या है, 31वां प्रश्न में पूछा गया क्या, एक घोल जिसमें आपका 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम आपका जल उपस्थित है ना, अगर उसका वाष्प दाब में, है ना, आपेक्षिक अवनमन निम्नलिखित में पूछा जाए किसके बराबर होगा? आपेक्षिक जो अवनमन होगा ये पूछा जाए किसके बराबर होगा? 31 का आंसर लगाओ तो सभी विद्यार्थी, वेरी गुड, ये आपका बराबर होगा 0.02 के बराबर होगी। ऑप्शन क्या होगा? ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना, और आपको एकदम फंसना नहीं है। चलिए जितना बच्चा ऑप्शन सी चूज किया है सबका सही है। ऑप्शन सी जितने स्टूडेंट चूज किए हो बहुत बहुत बधाई हो, है ना, आप तो एकदम मेहनती स्टूडेंट हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। देखिए बात है विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है ना, क्या होगा, है ना, ओम जो आपका प्रति सेंटीमीटर होती है, जिसको हम लिख सकते हैं ओम जो आपका क्या होगा, है ना, ओम। इस तरह भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी पदार्थ की जो अभिक्रिया की जो दर जो होती है यह पूछा जाए किस पे निर्भर करती है? बताओ, यह आपका एक्टिव मास पे निर्भर करती है, यानी सक्रिय जो मात्रा जो होती है इस पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सक्रिय मात्रा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 पूछा गया क्या, है ना, कुहासा जो कोलाइडी जो विलयन में पूछा जाए क्या होता है? बताओ जरा 34 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। आपका कुहासा जो कोलाइडी जो होता है ना, कोलाइडी विलयन में क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ओहो, सबका सही जवाब आ रहा है ना। द्रव कण जो का क्या होगा, गैस में आपका प्रक्षेपित रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न क्या है, सल्फाइड अयस्कों का जो है ना सांदन प्राय निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड जो अयस्क जो है इसका सांदन प्राय पूछो किस विधि द्वारा किया जाता है? 35 का आंसर लगे, यह किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 36 का आंसर लगो सभी का सही जवाब क्या होगा। अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा जो शुष्क किया जाता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी गुड, H2SO4 के साथ, है ना, सांद्र H2SO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, ऊपर भी हमने करवाया था ना क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ ऊपर था ना क्वेश्चन ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 37 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जाए किसका बंध जो है ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक आपका किसका होता है? SS का होता है। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, लगा दो बी ऑप्शन, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 38 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आपका आयन जो है रंगहीन होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस जो है पूछा जाए कलरलेस, है ना, पूछा जाए कौन सा आयन जो है जो कि आपका कलरलेस है यानी रंगहीन है। 38 का आंसर लगाओ। कलरलेस आपका क्या होता है? कॉपर होता है, जिसको हम कहते हैं Cu+ हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, Cu क्या होगा? Cu+ होगा, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 39 का आंसर लगाओ, है ना। निम्नलिखित में कौन आपका जो है पति चुंबकीय है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। पति चुंबकीय आपका SC क्या होगा 3+, SC3+ क्या है, पति चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न क्या है ना। NiCO4 में Ni का, है ना, प्रसंकरण क्या होगा, चलिए आंसर लगाओ। 40 का राइट आंसर क्या होगा, Ni का प्रसंकरण जो होता है आपका sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, sp3 होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये सारा क्वेश्चन याद करने वाला है, इसमें समझना कुछ नहीं है, ये है ना रटने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस जो है ना एल्किल हाइलाइट का जो है जलांश अगर SN1 जो है ना अभिक्रिया से होता है, SN1 अभिक्रिया से किसका होता है, 41 का आंसर लगा तो ये आपका किसका होगा, CH3 होल ट्वाइस, है ना 3CX हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 42 पूछा जा रहा है क्या, है ना। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय, है ना, विडिहाइड्रोजनीकरण से जो है प्राप्त क्या होता है, बताओ जरा, है ना। कीटोन होगा, एस्टर होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा, बताओ 42 का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल जितने बच्चे के साथ जा रहे हो सबका सही है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 43 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 43 में प्रश्न पूछा गया क्या, निम्नलिखित में कौन आपका यौगिक जो है ना नाभकरणीय, है ना, नहीं योगशील प्रतिक्रिया के जो है सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका यौगिक जो है ना नाभकरणीय जो है ना नहीं योगशील प्रतिक्रिया के जो है सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्या चूज कर रहे हो, बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। C6H5CO C6H5 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 43 नंबर प्रश्न है ना, 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 44 का आंसर लगाओ, है ना। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा आपका जोड़ा जो है आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। अब बताओ, यहां पर 2 जोड़ा दिया गया, दो जोड़ा का ऑप्शन है। अब आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। चलिए आंसर लगाओ तो, आदर्श घोल का कौन नहीं निर्माण करता है, चलिए आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो ठीक है, डी जितने बच्चे चूज किए सबका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 45वें प्रश्न का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन आपका जो है ना आइड्रो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता। आइड्रो जो है पूछा जा रहा है क्या, फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर हाँ, आज इंडिया जीत जाएगा। बताओ साउथ अफ्रीका जो है एकदम बढ़िया, यानी छठा रहा है। CH3 क्या होगा, OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ना। हाइड्रोफॉर्म पूछा अभिक्रिया नहीं देगा, CH3OH, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, 45 का क्या होगा, 45 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 46वें प्रश्न है ना। 46वें क्वेश्चन का आंसर लगाओ, निम्नलिखित में कौन आपका 3D जो है संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन जो है 3D संक्रमण जो आपका श्रेणी का सदस्य नहीं की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। एजी जो है, एजी आपका क्या होगा, 3D संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, 47वें प्रश्न का आंसर लगाओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ओजोन पारा की जो है ना चलायमानता को जो है समाप्त करता है। यह निम्नलिखित में पूछा किससे है ना, किसी निर्माण के जो है ना, किस निर्माण होना चाहिए क्या, या किसी निर्माण के कारण होता है, किसके निर्माण के कारण होता है। चलिए आंसर लगाओ तो इसका, वेरी गुड, Hg क्या होगा, 2O की जो है निर्माण के कारण होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न क्या है, सर जी 6 विकेट गिर गया है ना, 7 विकेट गिर गया है। चलिए 48 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, है ना, गोल्ड संख्या जो है मापती है। आंसर लगाओ, 48 का राइट आंसर क्या होगा। गोल्ड संख्या क्या मापती है ना, यह मापती है आपका लाइफलिक है ना सोल के द्वारा, लाइफलिक सोल की जो है ना रक्षण की क्षमता को मापती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, 49वें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग है ना, किसका उपयोग जो है फॉर्मलिन के रूप में होता है। चलिए आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, बहुत सुंदर, सबका सही जवाब जा रहे, वाह हरे मेरे शेर, है ना। 49 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट तो फटाफट।
देखो पूछा जा रहा है क्या, हाँ निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मूलिन के रूप में होता है, फॉर्मूलिन के रूप में SCHO का उपयोग होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा SCHO होगा। अगला प्रश्न क्या है ना 50वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तनु एवं अल्प क्षारीय जो है KMNO4 के घोल को क्या कहा जाता है, बताओ 50 का आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो बच्चे 50 को ऑप्शन नंबर क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर सी का चूज किया ना, वियर अभिकर्मक चूज किए, सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 51 प्रश्न क्या है ना, लेंथेनाइट की जो सबसे समान एवं अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था कौन होती है, लेंथेनाइट का कौन होता है बताओ जरा, 3 होती है, +3 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 52 पूछा गया, पोटासियम जो है ना फेरासाइनाइड क्या होगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 52 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना, बहुत बढ़िया, क्लास तब सही कर देंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन जब इसको करवाएंगे तब सही हो जाएगा। कि देखो K3FeCN6 IUPAC नाम क्या होता है, पोटासियम हेक्सासाइनेट फेरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है ना 3 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है ना बीटेन लिंगेट जो है आपका बीटेट जो है लिंगेट पूछा जाए कौन होगा, आप आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ये आपका होगा एथिलीन जो है आपका क्या होगा बताओ, एथिलीन जो है ना डिमाइन क्या होगा, एथिलीन जो है ना ये डिमाइन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 53 के बाद 54 है, निम्नलिखित में कौन आपका प्राकृतिक बहुलक होता है बताओ। विच वन इज जो है नेचुरल पॉलीमर, बताओ नेचुरल पॉलीमर कौन होगा, 54 का आंसर लगाओ। आज तो बहुत सारा बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कोर्स में जुड़े हैं और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले है ना, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहिए और हिंदी मीडियम। तो जो बच्चा कोर्स में नहीं जुड़े हो, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा या इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, क्लास के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का PDF सिर्फ और सिर्फ 500 में ही दिया जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, देख रहे हो आपके सामने कॉन्टेंट दोनों मीडियम में अवेलेबल है ना। तो जो बच्चे चाहते हो, ठीक है, जो बच्चे चाहते हो है ना नोट से लेना, इस नंबर पे आप लोग मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात हो रही क्या, प्राकृतिक बहुलक आपका क्या होगा, रबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है ना, पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछा जाए कौन नहीं है, 55 का आंसर लगाओ। तो पेंसिलिन कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल सही जवाब है। पेंसिलिन आपका क्या होगा है ना, विच पूछा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, एंटीबायोटिक की बात हो रही है, कौन नहीं है, तब का याद रखना पेंसिलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, आज क्लास नहीं होगा, ठीक है, आज थोड़ा सा मैं आपके 56 प्रश्न क्या है, A goes to B का जो है परिवर्तन जो है ना द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यदि A है ना A का जो है शानदार दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया का दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से जो है बढ़ता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका 4 गुना बढ़ेगा, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए पूछा जाए ताप गुणक जो निम्नलिखित में किसके बीच होता है, बताओ जरा, 57 का आंसर क्या होगा। अधिकांश जो आपका प्रतिक्रियाओं के लिए जो है ताप गुणक जो है पूछा किसके बीच होता है, बताओ जरा। 57 का ये आपका 2 और 3 के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 58 का आंसर लगाओ है ना, डेनियल जो है सेल में है ना होने वाली सेल अभिक्रिया क्या होती है, डेनियल सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, Zn प्लस Cu Cu2 प्लस Zn2 प्लस क्या होगा Cu, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे आप लोग आंसर लगाते चलो, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 59 है, बस 60 ही क्वेश्चन आज करवाएंगे, ठीक है, बस 60 ही क्वेश्चन हम टाइप कर पाए थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है ना, 10 क्वेश्चन और आपको ऐड करके पूरा सेट करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही क्या, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से अगर 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए पूछा जाए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है वह क्या है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बस आखिरी प्रश्न है, आंसर लगाओ इसका, सॉरी इसके बाद 59 है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है, 60 नंबर प्रश्न। देखो बात हो रही है अगर देखो घोल के अगर 108 ग्राम सिल्वर अगर मुक्त करना है तो पूछा जाए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होगी वह क्या 1 फैराड आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है,
है ना 60 नंबर प्रश्न। और आज का आखिरी बस 60 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। लेंथेनाइज संकुचन का क्या अर्थ होता है? अब जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था आयनिक है ना त्रिज्या में कमी हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डिक्रीज इन क्या होगा? आयनिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने स्टूडेंट है जो बच्चे, हाँ ना, जो बच्चे अगर आप लोग चाहते हो पेड कोर्स में जुड़ना, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम आपका नोट्स है 9798 030 243। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा हमें कोर्स में जुड़ना है, या इस नंबर पर आप लोग कोर्स है ना कॉल करके आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो देरी नहीं करना है, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी दोनों, तो जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। और फिलहाल अगर डमी एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर नहीं डाउनलोड किए, आपको चले आना है गूगल में और सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है, क्या करना है? डमी एडमिट कार्ड जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो, आपको आना है गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको चले आना है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स में चले आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा है ना फर्स्ट वाला थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा, है ना, एडमिट कार्ड वाला जो लिखा हुआ है इस वाले सेक्शन में चले आना है और 10th वाले 10th और 12th वाले लिंक 1 में क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अभी भी देख लो, है ना, अभी भी फोटो सिग्नेचर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल है ना देख लो, हाँ देख लो, ठीक है, यहाँ पर देखो डाउनलोड हो रहा है, आप लोग देखो फोटो सिग्नेचर सबका नहीं सो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है और पूरी जानकारी मिलाकर देख लीजिएगा, सारी जानकारी सही है ना। मॉडल पेपर भी जाकर आराम से डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए जितने विद्यार्थी हैं आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च करके डमी एडमिट कार्ड और हर एक अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को करना क्या है, आज थोड़ा सा आज भर छुट्टी है क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, आप लोग आज भर रेस्ट ले सकते हो। 6 बजे आपका क्लास होती है ना, ये आप लोग पिछले वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा। एक आपका 7 बजे होती है और एक आपका रात्रि 9 बजे होती है। तो जितने स्टूडेंट हैं अपने दोस्त यार को भी लाइव क्लास में जोड़ा करो, है ना, जैसे तन्या कुमारी जोड़ी है ना, अभा कुमारी जोड़ती है